बैट्समैन को रीड करते हैं। कुछ अच्छे बैट्समैन होते हैं जो अच्छा खेलते हैं। शाहीन अफरीदी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, पिछले 2 मैचों में बहुत तुड़ाई कर रहे हैं। कुलदीप भाई, पाकिस्तान के साथ आपकी लगातार परफॉर्मेंस आती रही है 2018 से लेकर अब तक। ये जो हमने पिछला मैच खेला, ये कितना डिफरेंट था, क्या आप बता पाएंगे? और क्या ऐसा होता है कि आपकी परफॉर्मेंस हमेशा आती है? मतलब हार्दिक भाई भी हैं, रोहित भाई भी थे, विराट भाई भी थे, बट ये कुछ लोगों की परफॉर्मेंस, क्या ऐसा स्पेशल कोई अलग मोटिवेशन होता है, स्पेशली प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, कुछ अलग चलता है माइंड में? और ये वाला कितना डिफरेंट था? नहीं, डिफरेंट तो नहीं था, क्योंकि आप पिच पे उतरते हो तो कोई डिफरेंट नहीं होता। आपके सामने एक बैट्समैन होता है, उसको आप बॉल डालनी है, और इट्स जस्ट द माइंडसेट कि आप चाहते हो कि आप उनके अगेंस्ट बेस्ट करो, और आप चाहते नहीं हो कि आप पीछे हटो कोई भी स्टेप लेने में। तो हमेशा मोटिवेशन यही रहती है कि इनके अगेंस्ट अच्छा करना है। ऑब्वियसली जो हमारी हिस्ट्री रही है वो दी है, उसकी वजह से भी हो सकता है, बट हाँ, इट्स जस्ट कि बहुत लकी हो कि अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है इनके अगेंस्ट, और ऐसे ही चलता रहे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल कुछ ज़्यादा स्पेशल करने की कोशिश नहीं करता। बैट्समैन को रीड करता हूँ, कौन कैसी बैटिंग करते हैं। ऑब्वियसली इनके साथ काफ़ी मैचेस खेला, तो पर्टिकुलरली बैट्समैन के बारे में आइडिया है कौन कैसा खेलता है। कुछ नए प्लेयर हैं, बट ऑब्वियसली उनके साथ खेलूँ तो ज़्यादा आइडिया होता है कि वो कौन कैसा खेलता है, बट उसी को कंट्रोल में रखते हुए और अपनी स्किल को बीच में मिक्स करते हुए, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई कुलदीप, ओमान के साथ अब मुकाबला है, कैसे इंश्योर करेंगे कि कंप्लेसेंसी नहीं आए टीम में? और ओमान के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट है, भारत के साथ खेल रहे हैं, पहला इंडिया और ओमान का मुकाबला है। नहीं, काफ़ी अच्छी टीम है उनकी। T20 फॉर्मेट में कोई छोटी बड़ी टीम होती नहीं है, पहली चीज़ तो ये है। और ये गेम बहुत तेज़ चलता है, तो आप कितनी जल्दी अडेप्ट करते हैं कंडीशंस को, वो बहुत इंपॉर्टेंट। बट ऑब्वियसली ये टीम बहुत एक्सपीरियंस इनफ है कि कैसे चीज़ों को टैकल किया जाए, और बहुत सारे प्लेयर बहुत एक्सपीरियंस हैं। ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उस चीज़ को मेंटेन करना, और हम कोशिश करेंगे कि अपनी जो इंटेंसिटी है मैच गेम की, वो बहुत उसको मेंटेन रखें। और डजेंट मैटर कि कोई भी ओपोनेंट है, बट हमारी कोशिश वही रहेगी कि हम उसी तरह से खेलें। कुलदीप, 2 प्लेयर ऑफ द मैचेस परफॉर्मेंस आई है, और जिस तरह से आपका इंग्लैंड टूर गया था, मैचेस नहीं मिले थे, उस 2 महीने 3 महीने के बाद आके स्ट्रेट अवे परफॉर्म करना कितना चैलेंजिंग रहा है? और आपके मेंटल प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए कि बैठे रहना आसान नहीं होता, बट आके स्ट्रेट अवे परफॉर्म करना, क्या चैलेंजेस रहे हैं इस टूर्नामेंट में? आई मीन चैलेंजेस तो रहते ही हैं, क्योंकि जब आप पहला गेम खेलते हैं तो आपका रिदम कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर रेगुलर गेम खेलते रहते हैं तो आपका रिदम आपका सेट रहता है, और आपको आइडिया रहता है बॉलिंग करने का, या फिर फील्ड में टाइम बिताने का आइडिया रहता है कि आप किस तरह से फील्ड पे रिएक्ट कर रहे हैं। वो थोड़ा था, बट इंग्लैंड में ऑब्वियसली कंडीशंस को देखते हुए या फिर टीम कॉम्बिनेशन को देखते हुए टीम में जगह नहीं मिली। बट ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत अच्छा टाइम था अपने पर काम करने का, अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करने का, और बॉलिंग को और वॉल्यूम देने का, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बहुत कुछ सीखने को, आई मीन एज ए प्लेयर आप बहुत कुछ सीखते हैं जब आप नहीं खेलते हैं। टीम जब कैसे रिएक्ट करती है सिचुएशंस में, आप बाहर से आप अच्छे से जज कर सकते हैं कभी कभी, और आपको बहुत आइडिया होता है कि आप इस सिचुएशन में होते तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं, फिर कैसे बॉलिंग करते हैं। तो बहुत कुछ आइडिया मिला वहाँ से। एंड देन ऑब्वियसली उसके बाद दिलीप ट्रॉफी का मैच में खेला था, विकेटलेस था मैं, 35 ओवर डाले थे मैंने, तो उससे मेरा रिदम सेट हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए कि वहाँ पे बॉलिंग करना, वॉल्यूम वहाँ पे ऑब्वियसली नेट्स में बॉलिंग करना, उसके बाद मैच में बॉलिंग करना, उसमें तो बहुत फ़र्क है। बट हाँ, फिर जब पहला मैच खेला था तो ऑब्वियसली आप चाहते हो, बहुत टाइम के बाद खेले तो आप चाहते हो कि आप अच्छी परफॉर्मेंस करें, बट उतना दिमाग में मेरे था नहीं। जस्ट कि मैं जो मेरी स्ट्रेंथ रही है उस पर मैं फोकस करूँ, और कोशिश करूँ कि अच्छे एरियाज़ में बॉलिंग करूँ। कुलदीप, आपने अभी बात की दिलीप ट्रॉफी में आपको विकेट नहीं मिला था जस्ट यहाँ से आने से पहले। अभी इस टूर्नामेंट में सिर्फ 37 गेंदें आपने डाली है, 7 विकेट, मतलब हर अमूमन 5वें गेंद पे विकेट ले रहे हैं। इज दिस द बेस्ट यू हैव बोल्ड इन T20 इंटरनेशनल? नहीं, मैं T20 के आंकड़े मेरे बहुत अच्छे हैं तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं उतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ और बेटर हो सकता हूँ, क्योंकि सिचुएशंस पे बैट्समैन को रीड करना, कभी कभी आप मिस्टेक कर देते हैं इस फॉर्मेट में। जब आप हमेशा टॉप में होते हैं किसी भी टीम के, और आप छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं, वो आप नोटिस नहीं करते, बट आपको फील होता है कि नहीं आपने गलती की है, तो उस पर मुझे काम करना है अभी भी। और मुझे ऐसा लगता है बॉलिंग में और भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि फॉर्मेट्स और भी हैं, और इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके हाथ से बॉल कैसा चल रहा है, आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं उससे। वो सिर्फ आप अपनी बेस्ट जज हो सकते हैं, और मुझे लगता है कि अभी थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है। कुलदीप भाई, 2022 के बाद जो चेंजेस आपके बॉलिंग में, आपने काफ़ी बार पहले भी बोला है, रनअप को लेके, एयर स्पीड को लेके और वो सब, क्या वो चीज़ें मसल मेमोरी बन गई हैं अभी, मतलब 2-3 साल में? एंड जब आपको गेम टाइम रेगुलरली नहीं मिल रहा होता है तो वो चीज़ें ध्यान में रखना कितना इंपॉर्टेंट है जब आप वापस खेल रहे हैं तो? नहीं, अभी एक्चुअली वो मेरा रिदम सेट हो गया है, और उतना उसमें प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और मुझे ऐसा लगता है कि छोटे छोटे से एंगल्स यूज़ करना बॉलर्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और
एज ए रेस्ट स्पिनर मुझे हमेशा लगता है कि आपका रिलीज पॉइंट कैसा है, आप कैसा अपना आपकी फिनिश कैसी हो रही है, आपका बॉडी ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब आप नहीं खेलते तो आपके दिमाग में ये चीज़ें बहुत चलती हैं, बट ऑब्वियसली वीडियो एनालिस्ट के हेल्प से बहुत आइडिया हो जाता है कि आप कैसी बॉलिंग कर रहे हैं। तो अभी मुझे ऐसा लगता है मेरा रिदम बहुत अच्छा है, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे जब मैं चेंज किया था तो मुझे टाइम लगा था, बट अब यूज टू हो गया हूँ। कुलदीप, एक चीज़ ये जानना चाहूँगा, आपने पहले क्वेश्चन में बोला कि कैसे आप बाहर से गेम को रीड कर रहे थे, अपने वॉल्यूम डाला, लेकिन एक चीज़ की कम्युनिकेशन कैसा रहता है फ्रॉम द हेड कोच, क्योंकि बार बार जब ये 8-3 का ये होता है कि एक एक्स्ट्रा बैट्समैन जो कि बॉलिंग कर सकता है, तो एक परसेप्शन भी होता है कौन बैटिंग कर सकता है, कौन बॉलिंग कर सकता है। और आपने जब भी टेस्ट खेला आपका परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहा है, कभी ऐसा नहीं है कि कोई इनकन्सिस्टेंट पुअर परफॉर्मेंस रहा टेस्ट में। तो ऐसे सिचुएशन में 2 महीना एक कंट्री में हर रोज निकलना, प्रैक्टिस पे वो टाइम देना, मेंटली कैसा रहता है, कोच के साथ क्या कन्वर्सेशंस होती है? नहीं, क्लियर कम्युनिकेशन था, और कभी कभी ऐसा 3-4 मैचों में ऐसा लगा कि मैं खेल सकता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं खेल पाए जस्ट बिकॉज ऑफ द बैटिंग डेप्थ उनको चाहिए था, और कम्युनिकेशन बहुत क्लियर था। और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और गौती भाई का बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, और कभी मुझे लगा कि खेल सकता हूँ, बट जैसा आपको पता ही है कि बैटिंग डेप्थ की वजह से हम नहीं वैसा हुआ। बट जस्ट कि ऐसा कुछ नहीं था कि पर्टिकुलरली स्किल को लेके या फिर बैटिंग को लेके ऐसा कुछ था। आई मीन जस्ट कि जगह नहीं बन पाई कंडीशंस को देखते हुए या फिर कॉम्बिनेशन को देखते हुए। बट रही बात टाइम स्पेंड की, बहुत इन्जॉय किया मैंने अपना टाइम, और बहुत कुछ सीखने को मिला। जब आप नहीं खेलते तो ज़्यादा सीखते हैं, और एक बेटर प्लेयर आप होते हैं, क्योंकि आपको बहुत आइडिया होता है कि इस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करेंगे। बहुत ईजी है किसी को ब्लेम करना, और बहुत टफ है अपने आप को वो चीज़ अंदर लेना और इम्प्रूव करना कि मैं किस चीज़ में वीक हूँ और किस चीज़ में मुझे काम करना चाहिए और कैसे बेटर प्लेयर बनना चाहिए। तो 2 रास्ते होते हैं, प्लेयर अपने हिसाब से चूज़ करते हैं उनको किस रास्ते पे जाना है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेहनत करते रहें, किसी चीज़ को छोड़े ना, और हमेशा लगे रहें। गेम ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा अच्छे दिन भी दिखाती है, बुरे टाइम भी दिखाती है, बट एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप नहीं खेलते तो एटलीस्ट आपके पास खुद इतना टाइम होता है कि अपने आप काम करें और बेटर प्लेयर बन के निकलें जब आपको मौका मिले। कुलदीप, इसी बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्योंकि जब भी इंग्लैंड में भी मॉर्कल आए या फिर रायन टेंडुलकर आए, हमने पूछा तो उन्होंने ही कहा कि टीम कॉम्बिनेशन की वजह से आपको वहाँ पर शायद बाहर रखा गया। तो एज ए स्पेशलिस्ट बॉलर, जब जस्ट बिकॉज आप यू आर नॉट एन स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर, आप बैटिंग से उतना शायद कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, हालांकि यू हैव कंट्रीब्यूटेड इन चिटागोंग टेस्ट, अगर आप देखें बहुत इंपॉर्टेंट रन आपने बनाए थे बैट से। तो क्या आपको लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड आप नेट्स में भी बैटिंग के ऊपर बहुत मेहनत करते हुए दिखे, तो क्या आपको लगता है कि बैटिंग के ऊपर और थोड़ा सा काम करना चाहिए? बिल्कुल, हमेशा आपको बैटिंग में काम करते रहना चाहिए, बट इस जस्ट कि आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है। एज अगर मैं किसी भी टीम में खेलूंगा तो एज ए बॉलर खेलूंगा, मेरा काम रहेगा विकेट निकालना। अगर मैं विकेट नहीं निकालूंगा तो मेरी जगह ही नहीं बनेगी, सिंपल एज दैट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़ को समझना कि भाई एज ए प्रॉपर आप बॉलर खेलते हैं टीम में, आपका काम है विकेट निकाल के देना टीम के लिए। बट आप नेट सेशन, प्रैक्टिस सेशन इसीलिए होता है कि आप किसी भी स्किल को इम्प्रूव करें। तो डेफिनेटली उस पर काम हमेशा करता रहूँगा, जैसे कि मैं हमेशा करता रहा हूँ। और मैंने एक चीज़ सीखी, हमेशा लाइफ में मेहनत करते रहो, बाकी चीज़ें अपने हिसाब से होती रहती हैं। और बिल्कुल जब आपको टाइम मिले तो अपने क्यों नहीं अपने पे काम करा जाए। हाँ सॉरी कुलदीप, आपने बोला कि कुछ मिस्टेक्स 2 मैचेस में जो भी खेला आपने, और कौन सी ऐसी गेंद होती है जब कुलदीप यादव के हाथ से निकलती है तो आपको लगता है नाउ आई एम डूइंग वेल, आई एम बॉलिंग वेल, ऐसा कुछ ऐसा है आपका? ये मैं क्यों बताऊंगा भाई आपको मैं कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। मैं ऑब्वियसली आप जब बॉलिंग करते हैं तो आप बैट्समैन को रीड करते हैं। कुछ अच्छे बैट्समैन होते हैं जो अच्छा खेलते हैं, शाहीन अफरीदी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, पिछले 2 मैचों में बहुत तोड़ाई कर रहे हैं। तो छोटी छोटी मिस्टेक आप करते हैं, फिर आपको रियलाइज़ होता है कि शायद मैं ये बेटर कर सकता था। और ये गेम ही ऐसा है, जब आप फेल होते हैं तो भी आप सीखते हैं। तो हर गेम आपके लिए परफेक्ट नहीं होता है, और हर जो गेम होता है वो आपके लिए फेलियर भी नहीं होता है। तो आप कहीं ना कहीं उससे इम्प्रूव करते हैं और उससे सीखते हैं कि आप कैसे बेटर हो सकते हैं। तो हाँ, बॉलिंग में आप चाहे 5 विकेट ले चाहे 6 विकेट ले, हमेशा उम्मीद रहती है कि आप बेटर चीज़ें और कर सकते हैं। कभी विकेट मिलते, कभी नहीं मिलते। कुलदीप एंड माउलन, थैंक यू गाइस। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने कुलदीप यादव का मुकम्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लिया है। अब आप भी हमारे साथ इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कल जो है यानी इंडिया वर्सेस ओमान के दरमियान एक बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। इससे पहले जो है कुलदीप यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर दिया है, और यहाँ पर आपने सुन लिया कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। उन्होंने स्पेशली सबसे पहले तो उन्होंने शाहीन अफरीदी के हवाले से बात की कि हम जिस तरह इन्हें सवाल किया गया कि आप जो है यानी आप बॉलिंग अच्छी करते हैं तो आगे क्या प्लान है, अच्छा करने की कोशिश करेंगे या नहीं। उन्होंने बताया कि करेंगे कोशिश, और जिस तरह हम बैट्समैन होती है उस बैट्समैन को हम रीड करते हैं कि कैसे खेलते हैं, किस तरीके से खेलते हैं, तो हम उस सिचुएशन से उनको बॉलिंग करवाते हैं
तो इसलिए उन्होंने बताया कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो बहुत अच्छा खेलते हैं और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के हवाले से उन्होंने बात की है कि अब बहुत ज़्यादा नए प्लेयर्स हैं, सही हमने रीड नहीं किए लेकिन उसके बाद रीड करेंगे कि कौन सा प्लेयर अच्छा खेल रहा है, कौन सा बुरा खेल रहा है, कौन किस तरफ खेल रहा है, कौन किस तरफ खेल रहा है, हम इनको रीड करेंगे। और कुछ प्लेयर तो जो थे वो पुराने यानी जो फॉर्मर खिलाड़ी थे पाकिस्तान के टीम के सीनियर, उनको तो हमने रीड किया हुआ है और अब जो है यानी जो नए प्लेयर्स हैं उनको भी रीड करेंगे और इसके बाद जो है पता फिर चलेगा। और उन्होंने कहा कि ओमान के ख़िलाफ़ जो है हम मैच जितवाने की कोशिश करेंगे क्योंकि ओमान भी कोई कमज़ोर टीम नहीं है जी। उनसे सवाल किया गया कि आप एक बड़ी टीम है और ओमान एक छोटा टीम है, तो इसके बारे में आप क्या ख्याल है। तो उन्होंने बताया कि ओमान कोई भी बड़ी टीम नहीं, काफ़ी एक्सपीरियंस टीम है और काफ़ी सीनियर प्लेयर उनमें भी मौजूद हैं और पहली दफ़ा जो है हमारे साथ खेल रहा है, हमारे खिलाफ खेल खेलेगा, तो इसलिए हमने उनको भी रीड नहीं किया हुआ है कि किस तरह कौन प्लेयर किस तरह खेल रहा है, किस तरह नहीं है और कहाँ पर खेलेगा। इसलिए उन्होंने बताया कि एक बहुत एक्सपीरियंस है ओमान के साथ, कोई कमज़ोर टीम नहीं है। इसके अलावा अपनी अव्वल बॉलिंग के हवाले से उन्होंने बात की है कि जो है अभी मुझे जब मैं जो बॉलिंग करता हूँ उसमें भी अच्छा करने की ज़रूरत है और इससे ज़्यादा भी जो है मैं बॉलिंग अच्छा करूँगा क्योंकि अभी तक मेरा बॉल जो है वो सही नहीं है और मुझे लगता है कि मुझे बॉलिंग में ठीक करने की ज़रूरत है। और इसलिए उन्होंने बताया कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जान लगा रहा हूँ ताकि मैं जो है आगे भी यानी मतलब परफॉर्म कर सकूं और इस तरह जो है यानी इस 7 ओवर्स में जो है उनके तकरीबन 35 गेंदों में यानी 37 गेंदों में यानी कि 6 ओवर्स 2 गेंद 1 गेंद पर उनके 7 विकेट आ चुके हैं। तो दोस्तों आप हमारे साथ इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं। आज जो इंडिया वर्सेस ओमान के दरमियान एक बड़ा मैच खेला होने जा रहा है, इसके हवाले से हमारे साथ कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं कि यह मैच कौन जीत सकता है कौन नहीं। आप हमारे साथ इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में राय शेयर करें। इसके अलावा अगर वीडियो चलेगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा ताकि इस तरह के नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलते रहें। मैं चाहता हूँ इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।